हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप डे ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो और कैसे आप डेली का चाहो तो अगर आप सही से करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कन्फर्म, बट अगर आप सही समझ के करते हो स्मार्टनेस के साथ तो आप डेली के 1000-2000 रुपये कहीं नहीं आराम से बनाओगे। आपके कैपिटल भी ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होगा। आप अगर दिमाग से खेलोगे तो आपको आराम से यहाँ पर बनाने को मिलेगा 10%। देखिए कैसे क्या करना है वो चीज़ें मैं बताऊंगा ही आपको वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं ज्वाइन किया है तो वो ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट टाइमली मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आपने हमारा उडेमी वाला कोर्स नहीं लिया है अभी तक तो आप वो भी चेक कर सकते हो जाकर। आपको जैसा लगे, आपको सही लगे, अगर अच्छा लगता है तो आप उसको भी देखना ज़रूर जाके, ठीक है। एंड वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप जाना, वहाँ पर आप जाकर चेक करना। टेक्निकल एनालिसिस डीप में बताई गई है। ऑल्दो ये वीडियो भी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है, लेकिन इस वीडियो में मैं उतने डीप में नहीं बता पाऊंगा जितने डीप में उस कोर्स में बताया। तो वो कोर्स बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू जितना प्रॉफिट आप कमाओगे उसके मुकाबले बहुत सस्ता है, और आप जाके बहुत कुछ नॉलेज ही लेकर जाओगे। सबसे पहले तो ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ, जो लोग नए हैं ये चीज़ बिल्कुल ना सोच के रखें, जो लोग पुराने लोग हैं चैनल के, कि इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। आपके लिए भी कुछ लेसन्स होंगे, ठीक। अब वो लेसन्स क्या है डे ट्रेड के लिए? सबसे पहले हमेशा जब शुरुआत करनी हो डे ट्रेडिंग या इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, कोई भी तरह की ट्रेडिंग, हमेशा सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए, ठीक। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए। टाइम फ्रेम पे ये है वीकली, ठीक। अब वीकली का आपने टाइम फ्रेम देख लिया, एक आइडिया हो गया किस तरह के किस रेंज में जो है कॉइन रेंज कर रहा है ट्रेड। तो जैसे ये एक रेंज है हमारी, ठीक। इस रेंज में आप पहले वीकली में ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं आपको डे ट्रेडिंग का करवाना है तो मैं आपको वीकली क्यों बता रहा हूँ, मुझे तो आपको 1 आवर 2 आवर 50 मिनट्स बताना चाहिए। अभी बताता हूँ। ये हमारा वीकली है, तो हमें ये मालूम है कि यहाँ से 7615 से लेकर 4200 तक, यानी कि ये एक इस रेंज में ज़्यादातर टाइम प्राइस ने स्टे किया था। तो ये कब से बात बता रहा हूँ, दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक, मतलब ये अभी अक्टूबर से लेकर अक्टूबर तक प्राइस इस रेंज में रहा था। आपको ये रेंज मालूम हो गई, ठीक। अब आपको ये तो पता है कि अगर करेक्शन होता है या डिप आती है, मेजर क्रैश होती है, तो कॉइन कहाँ तक जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक। सिंपल भाषा में बता के जा रहा हूँ। सपोर्ट जल्दी से ख़त्म कर दूंगा, बस ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा। सपोर्ट होता है वो लाइन जहाँ से बायर्स के जो ऑर्डर्स लगे होते हैं और प्राइस को पुश बैक करते हैं ऊपर की ओर, ठीक, जिससे नीचे बायर्स गिरने नहीं देते, पूरी कोशिश करते हैं उसको रोकने की प्राइस को, ठीक। ऐसा केसेस में होता है कि बायर्स नहीं रोक पाते और सेलर्स आउटवे कर देते हैं और नीचे आ जाती है। तो ऐसी एक लाइन होती है, ऐसी एक लेवल होती है जिसको हम सपोर्ट कहते हैं। ये सपोर्ट देखिए, इस एरिया में हमारा एक बड़ा सपोर्ट है, ये एरिया, ठीक। तो यहाँ पर प्राइस को उसने रोक लिया था, बायर्स ने रोक लिया, तो इसको हम सपोर्ट की लाइन कहते हैं। और ऐसा कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक सपोर्ट की लाइन हमारी ये हो गई, मान लीजिए यहाँ कहीं पर, ठीक। तो यहाँ पर भी वीकली में देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसको डीप में करें, ये वीकली है। अब मैं डे पर जाता हूँ। अब मैं डे पर क्यों गया मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा डेली का है। अब डेली पर आपको सपोर्ट क्लियर दिखेंगे। जो लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ की थी उसको मैं खिसका के सरका दूंगा नीचे की ओर। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, सपोर्ट क्लियरली दिखेगा आपको, क्या सपोर्ट है। ये देखिए पहला सपोर्ट। अब ये चीज़ें जाननी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। 4 बार प्राइस इस लाइन के पास आया, जिस लाइन पर टकरा के ऊपर गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस एरिया के आसपास, जिसको हम कह सकते हैं 5736 या 5700 सतोशी के आसपास, डॉट BTC का जो चार्ट है उसमें सपोर्ट है, ठीक। और यहीं पर देखो, यहाँ पर भी इसने फिर सपोर्ट लिया इसी एरिया में, फिर एक और बार सपोर्ट लिया, जबकि एक नहीं ये 2 बार लिया हुआ है, ठीक, छोटे छोटे फ्रेम में। तो कितनी बार सपोर्ट लिया, तो हमें ये चीज़ तो मालूम है कि ये सपोर्ट जो है लेवल, इस पर प्राइस ने कई बार स्टे किया है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है, जैसा कि इस जगह पे हुआ, ये देखिए टूटा, तो इससे ऊपर जाने में हमें टाइम लग सकता है, ठीक। क्यों होता है ऐसा,
क्योंकि जब एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट टूटता है तो भी टाइम लगता है, जब भी बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस टूटता है तब भी टाइम लगता है, ठीक। तो दोनों ही केसेस में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वापस से ऊपर जाने में या वापस से नीचे आने में, ठीक। अब रेजिस्टेंस आप लोग को नहीं पता होगा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बता देता हूँ। बेसिकली रेजिस्टेंस हमारा यही जो सपोर्ट है वो ऊपर होता है, इस बार सेलर्स के लगे होते हैं टारगेट। जैसे ये ऊपर की एक लाइन दिख रही होगी आपको, ठीक। ये कौन सी लाइन है, 75-18 के आसपास। देखो प्राइस कितनी बार आया, एक बार आया, चिंता ना करो अभी और भी चीज़ें सिखाऊंगा, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं। 3 4 ठीक, 5, यहाँ पे 1-2 कैंडल दिख रही मुझे, 5 6 7 8, ठीक। 8 बार प्राइस कितने मार्च से लेकर नवंबर तक के बीच में 8 बार प्राइस यहाँ पर आया है, स्टे करा है और टकरा के नीचे गया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। तो छोटी मोटी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी कुछ चीज़ें कि रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। ये तो बेसिक आइडिया हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का। एक छोटी सी वीडियो होगी जो बहुत चीज़ें सिखा के जाएगी एक साथ, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दिया। अभी हमने क्या सीखा है कि सपोर्ट वो जगह जहाँ से प्राइस उठने के चांसेस होते हैं, रेजिस्टेंस वो जगह जहाँ से प्राइस रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक। अगर हम डेली, सबसे पहली जो लेसन इस वीडियो में दिखाया गया वो ये कि आपको पहले वीकली में देखना है, फिर डेली में देखना है, आपको मंथली में भी देखना है, आपको फिर 4 आवर्स में देखना है। अब हम देखिए जा रहे हैं इंट्राडे की ओर। 4 आवर्स में हम गए तो हमें वो लेवल तो हमारे मार्क्ड हैं, लेकिन आप देखोगे कि 4 आवर्स में जाने पर हमें नए सपोर्ट और नए रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। जैसे देखो 4 आवर के देखने पर हमें ये एक लेवल देखने को मिल रहा है। कौन सा लेवल, ये एक लेवल अगर हम ड्रॉ करें, सॉरी सीधी लाइन लेनी चाहिए थी मुझे, ये एक लेवल दिख रहा होगा आपको। एक बार मैं ट्रेंड लाइन ले लूँ तो जैसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मैं ले लूँ और इस जगह को ड्रॉ करूँ, ये देखो ये एक लाइन जो है, ये एक नया सपोर्ट हमें मिला। और इस लाइन का कलर मैं बदल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये शॉर्टर टाइम फ्रेम वाली लाइन है। ग्रीन जो आपको अभी दिखी ना, ये ग्रीन लाइन है, ठीक। तो ये ग्रीन लाइन है, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम आ रहे हैं, ठीक। तो इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक। तो ये लाइन मिली। अब मैं 4 आवर्स से लेकर फिर से अब जाऊंगा, मान लीजिए 2 आवर्स में जाता हूँ और छोटा होता जाता हूँ। अब देखिए 2 घंटे के प्राइस एक्शन में मुझे एक और सपोर्ट की लाइन दिखी। कौन सी लाइन दिखी, ये लाइन दिखी, ये एक हल्की सी लाइन दिखी जो ये सपोर्ट है। देखो 2 घंटे में ये प्राइस एक्शन हो रहा है, ठीक। तो ये हो रहा है, ये यहाँ पे प्राइस एक्शन, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ठीक। तो आधा काम पूरा ट्रेडिंग का जो है ना, मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस में आधे से ज़्यादा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा अगर आप सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी इसको पीछे ले जाऊँ तो देखो यहाँ पहले भी हुआ था प्राइस एक्शन इसी जगह पर, यहाँ पर, ठीक। तो ये आधा काम आपका ऐसे ही पूरा हो जाएगा अगर सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो आप लोग, ठीक। तो ये हो गया हमारा काम। अब पहला काम ये हो गया। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में मैंने क्यों बनाया। देखिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट टूटता है और आपका प्राइस नीचे जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको एक चीज़ तो पता होगी ना कि आपने ऐसे चार्ट को लिया, आप देख रहे हो, मान लो ट्रेड कर रहे हो 2 घंटे में, ठीक, इंट्राडे, लेकिन आपने देखा कि हमारा एक सपोर्ट टूट गया, तुरंत आप 1 डे में आए और आपने देखा कि 1 डे के हिसाब से हम क्या, कोई मार्केट क्रैश हो रही है, बहुत खतरनाक तो नहीं चीज़ हो रही है कोई, मतलब ऐसी जिसमें आपको कंसर्न होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वरीड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंस होना चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। तो आपने देखा कि नहीं 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 नहीं, ये तो खाली एक छोटा मोटा सपोर्ट टूटा है, अभी बड़ा सपोर्ट तो हमारा यहाँ पे है ना। तो आपको एक चीज़ मालूम रहेगी कि हाँ प्राइस आएगी ज़्यादा से ज़्यादा तो इस जगह आएगी, इस जगह पहले आएगी, ठीक, इस जगह आएगी, इस जगह आएगी, ठीक, मैक्सिमम इतनी आएगी, ठीक। तो देखिए पहली चीज़ एक और बता देता हूँ, जो बड़े लेवल के होते हैं ना सपोर्ट लेवल, यानी ये कौन सा था सपोर्ट, वीकली, ठीक। तो वीकली सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डेली से, ठीक, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं डेली से ज़्यादा जो डेली सपोर्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है 4 आवर के चार्ट से, ठीक। वहीं 4 आवर वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है 1 आवर या 2 आवर्स के चार्ट से, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। क्यों अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए एक वीक में कैंडल बनने में बहुत टाइम लगता है, और अगर वीक का सपोर्ट बन रहा है कोई जगह तो मतलब उसमें एक वीक के हिसाब से तो आपको लगेगा सिर्फ एक कैंडल बनी है, पर उस वीक में कई दिन होंगे, कई दिन में कई 4 घंटे होंगे, कई 4 घंटे में कई आवर्स होंगे। इसका मतलब वो एक वीक का जो सपोर्ट होता है उसमें असल में उससे ज़्यादा टाइम लगा होता है जितना आप सोच रहे होते हो। जैसे आपको ये वीकली जो सपोर्ट दिख रहा है, ये 1 और 2 और ये 3 जो सपोर्ट दिख रहा है, ये एक्चुअल में
3 नहीं है यहाँ पर, ये 3 जो टाइम है ना ये बहुत लंबा होगा, महीनों के होंगे, ये बहुत ही वीक्स के होंगे। तो यहाँ पे छोटी मोटी बात नहीं हो रही, यहाँ पे डेज़ की बात हो रही है बहुत सारे। इसलिए वीक का जो सपोर्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, डे से ज़्यादा स्ट्रांग होता है 4 आवर, 4 आवर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है 1 आवर। ठीक, ये पहली चीज़ है। तो इसीलिए आपको हमेशा वीक के सपोर्ट लेके चलने चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि अगर मार्केट क्रैश होती है या मार्केट मेरी ट्रेड के अगेंस्ट चीज़ें जाती हैं तो कहाँ तक प्राइस जाएगा मैक्सिमम। ठीक, तो आपको ये पता रहेगा। और इसी के उल्टा अगर कोई ट्रेड नीचे की ओर ले रहे हो, ठीक, आपने ली है, लॉन्ग करा है, तो आपको लॉन्ग में भी पता चलेगा कि डेली का चार्ट देखो कि सब कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। वीकली अगर कोई रेजिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है उससे रिजेक्ट होने के चांसेस है, तो आप वहाँ पे सेल कर दोगे टॉप पे। ठीक, तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही से ड्रॉ करने की स्ट्रैटेजी सबसे परफेक्ट है। आपको जैसे पता है वीकली पे यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होना है तो आप यहाँ पर सेल करके निकल सकते थे। देखिए यहाँ पर 1 2 बार 3 बार कितनी बार यहाँ पर प्राइस आया, आपने यहाँ पे प्राइस लिया, यहाँ बेचा, यहाँ लिया, यहाँ बेचा। ठीक, थोड़ी सी गंदी हो गई है ड्राइंग से, बहुत सारा भर गया चीज़ें, तो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको पूरे चार्ट को। ठीक, तो ये हमारा हुआ। अब ये मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई कॉइन को आपने यहाँ पे बाय कर लिया, कोई सपोर्ट पे, इस जगह पे बाय किया, अब आपने इसको सेल कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन आपने देखा कि नहीं भैया इससे तो हम ऊपर आ गए हैं और अभी एक और सपोर्ट है जो कि वीकली वाला है, जो कि बहुत रेजिस्टेंस है एक और जो बहुत ही वीकली वाला है, तो ये स्ट्रॉन्ग हम यहाँ तक वेट करेंगे, इसके आसपास सेल कर देंगे। तो यहाँ निकल, यहाँ से यहाँ का आपका प्रॉफिट तय है। और ये कब होगा, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है क्रिप्टो में। ठीक, इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है। यही चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, आप शॉर्ट कर रहे थे, आपने अगर प्राइस को यहाँ पे शॉर्ट किया और आपको पता है कि ये सपोर्ट है, और जैसे ही सपोर्ट टूटा आपने कहा नहीं भैया थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, अब मेरा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगर ये वीकली वाला भी तोड़ने की ओर आएगा। वीकली वाला आएगा, अब वीकली वाला सपोर्ट तो बहुत मजबूत होता है, तो आपको पता है वीकली से शायद उल्टा मार दे प्राइस, तो आप यहाँ पे तुरंत अपनी पोजीशन क्लोज कर दोगे और शॉर्ट का प्रॉफिट लेकर चले जाओगे। ठीक, वहीं पे आपने यहाँ पे खरीदा होगा, कुछ लॉन्ग किया और आपको पता है ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का सपोर्ट आ गया, यहाँ से एक रिजेक्शन बनता ही है, हल्का फुल्का बनेगा पर इससे बनेगा ज़रूर, हल्का से रिजेक्शन बना, आपने शॉर्ट किया, चले गए। ठीक, फिर आपने लॉन्ग किया, आपने देखा कि यहाँ से भी एक रिजेक्शन बन सकता था और आपने फिर यहाँ पे भी शॉर्ट किया और ये भी। तो आप बात समझ रहे हो ना। आई होप कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बता रहा हूँ मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि वीक का बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं। तो आप अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से चीज़ें लोगे, ट्रेड लोगे, तो ये देखे रहना कि वीक का सपोर्ट या वीक का रेजिस्टेंस तो आसपास नहीं है, तो आप उस हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। पहली चीज़ तो ये हो गई हमारी। ठीक, अब नेक्स्ट मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि EMA, इंडिकेटर, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सिर्फ पास्ट के प्राइस एक्शन के ऊपर बेसिस पे बनी होती हैं। ठीक, तो ये उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देते हैं। ठीक, और बाकी चीज़ें देती हैं। ठीक, तो आपको मेनली मैं आपको बता दूंगा इंडिकेटर जो होते हैं, वो इंडिकेटर कौन कौन से मेन होते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ खुद ही। वो एक तो पहला जो है वो है बुलिंजर बैंड्स। ठीक, वो आपको एक रेंज दे देता है कि प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, अगर बुलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, मनी पतला हो रहा होता है, ठीक, जहाँ जहाँ पतला होता है उसके बाद एक फटने के चांसेस होते हैं, मतलब बुलिंजर बैंड के एक ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं। अब बुलिंजर बैंड की मिड लाइन के बीच में से नीचे होता है जनरली जब प्राइस, तो फटने से पहले अगर बुलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो प्राइस है वो बुलिंजर बैंड के रेड वाले लाइन से ऊपर है और फटने के चांसेस हैं, मतलब आ रहा है, अभी ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक, कोलैप्स होने वाला है, तो कोलैप्स होने के समय अगर प्राइस बीच वाली लाइन के ऊपर है तो कोलैप्स के ऐसा मोस्ट केसेस में होता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो, बट मोस्ट केसेस में प्राइस ऊपर ही जाने वाला होता है। ठीक, पहली चीज़ ये आपको लेसन आई होप ये पता चले और दिमाग में बैठे। वहीं पर अगर देखिए प्राइस अगर कोलैप्स कर रहा हो, हल्का सा कोलैप्स यहाँ पर भी हुआ है देखिए, ठीक, और प्राइस था बीच वाली लाइन के नीचे, तो ब्रेकआउट नीचे की ओर होगा। ठीक, वैसे ही अगर मैं आपको कोई सही दिखा दूँ, सही जगह पे दिखाता हूँ, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर दिखाता हूँ परफेक्ट एग्जांपल। ये बुलिंजर बैंड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देखिए यहाँ पे आ रहा था ऐसे, यहाँ पे आ रहा था ऐसे, और ये पतला हुआ हल्का सा, इस एक जगह पे पतला हुआ। ठीक, जैसे ये पतला हुआ वहाँ पर आपने देखा कि 1-2 कैंडल बन गई, आप यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लोगे। जब ये बीच वाली लाइन के ऊपर आ गया तो आपको कन्फर्म हो गया कि लाइन के भी ऊपर है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, मतलब ये कोलैप्स होने वाला है। ठीक, फटने वाला है। जैसे ये फटा तो ऊपर की ओर ट्रेड ले लिया आपने। ठीक,
ऊपर की ट्रेड लिया, और जब ये बोलिंजर बैंड की अपर जो बैंड है उससे बाहर जा रहा हो, जहाँ पे भी चला है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पुल बैक करता है हमेशा। जैसे ही बाहर जाएगा उससे वापस आने करेक्ट करने बीच वाली लाइन पे फिर आता है। अब ये जो बीच वाली लाइन होती है बोलिंजर बैंड की, वो डिसाइड करती है कि प्राइस कहाँ रहेगा। अगर इसके नीचे रह जाता है तो नीचे रहेगा, लेकिन देखिए जैसे जैसे प्राइस ने संभाला खुद को, यहाँ फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, देखो बोलिंजर बैंड की मिड वाली लाइन के जैसे ही प्राइस ऊपर आया उसके बाद इसने रैली की, ठीक। जैसे ही बोलिंजर बैंड के बाहर गया इसने करेक्शन लेने के लिए, जैसे ही यहाँ पे देखो बाहर गया था, एक यहाँ पे बाहर गया था वापस आया, यहाँ पे बाहर गया था फिर वापस आया मिड पे, ठीक। अब की बार क्या हुआ कि बोलिंजर बैंड कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ ये लाइन मिड वाली के नीचे थी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो नीचे, इसका मतलब ये एक सेल का सिग्नल मिल रहा है आपको साफ साफ, और ये प्राइस नीचे आने वाली है। अब नीचे भी यही होता है कि अगर बैंड के बाहर चला जाए तो बैंड से ऊपर वापस आने के चांसेस बनते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़, ठीक, एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी वो ये है कि आप अकेले बोलिंजर बैंड पे नहीं कर सकते भरोसा। जो बोलिंजर बैंड मैंने आपको बताया है उसको अकेले यूज़ करने के अलावा आप ये कर सकते हो कि आप RSI का यूज़ कर लो, ठीक, क्योंकि RSI एक ऐसी चीज़ रही जिसको मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ और इसने काफ़ी हेल्प की है, ठीक। RSI आपको एक आइडिया ज़रूर दे देती है कि अब हम बहुत ओवर हीटेड हो गए। जैसे मैंने आपको बोलिंजर बैंड का बताया था कि वो बाहर जा रहा है, अभी जैसे डॉट में देखना RSI से आपको ये पता चल जाएगा कब करेक्शन आना है और कब पंप आने के चांसेस है। चांसेस मैं बोल रहा हूँ, इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, चांसेस बोला वर्ड मैंने, ठीक, ना कि 100% फिक्स। तो यहाँ पर देखिए RSI ऊपर आया, क्योंकि ये सब पास्ट के इंडिकेटर है ना, ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कोई चीज़। देखिए यहाँ पर RSI जैसे ही मैंने आप लोग को बताया RSI कैसे वर्क करता है। RSI मिड एक आप कह सकते हो ऐसे टाइप का एक एरिया होता है, ग्राफ होता है जो प्लॉट करता है प्राइस के पिछले 14 जो है कैंडल्स को, और उसके हिसाब से आपको बताता है। तो अगर रेंज से ऊपर चला जाता है RSI, जितना ऊपर होता है, ठीक, उतना ओवरबॉट होता है और नीचे आने के चांसेस होते हैं, जितना नीचे होता है उतना ऊपर आने के चांसेस होते हैं। तो ये तो सिंपल बिहेवियर है, वो तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो RSI जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई है, तो नीचे आएगा ज़रूर, ठीक, हल्का सा नीचे आया, फिर से करेक्शन ले रहा है और फिर से ऊपर जा रहा है, तो इसका करेक्शन भी बनता है। जैसे डॉट में मैं बताता हूँ एक करेक्शन ज़रूर आएगा, ठीक, और ये रैली करेगा लेकिन करेक्शन के साथ साथ करेगा। ये जो करेक्शन है इसने बता दिया, ठीक। अब आप RSI, अब आप बोलिंजर बैंड, अब आप RSI, बोलिंजर बैंड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जोड़ दोगे तो आपकी एक परफेक्ट ट्रेड बनेगी। इन 3 टूल्स की इस्तेमाल करके एक बिगिनर आराम से ट्रेड कर सकता है, ठीक, अगर आप सही से इस्तेमाल करो, ठीक। और ये चीज़ आपको परफेक्शन भी दिलाएगी, बहुत सारी चीज़ें दिलाएगी, ठीक। जो मैंने कोड बनाया उसमें भी, मैंने कोर्स में भी फाइनली ये सब चीज़ों पे एक वीडियो कंप्लीट बनाई है और कैसे क्या वर्क करता है वो समझाया है, और उनको कंपाइल करके आखिरी में एक स्ट्रैटेजी भी बताई है कैसे सबको जोड़ के किया जाता है, तो वो चीज़ मैंने बताई है, ठीक। लेकिन आपको मैंने इस वीडियो में भी जो नॉलेज दी है वो नॉलेज उसी कोर्स से एक डिराइव्ड है, उसी का एक पार्ट है, और उसमें मैंने आपको जो बताया है ये भी एक चीज़ है। अब आपको करना क्या है, 3 चीज़ें देखनी होती हैं। 3 चीज़ें क्या, सपोर्ट पे बैठा हो प्राइस। अब अगर आपको लेना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी, तो परफेक्ट क्या होगी, सब, अगर आपको मान लीजिए कुछ लेना है तो आपको बाय करना है, तो आपका RSI सबसे नीचे हो, ठीक, आपका बोलिंजर बैंड के नीचे हो, मिड लाइंस के नीचे हो, आपका प्राइस जो है वो बोलिंजर बैंड के भी नीचे हो, ठीक। जैसे अब मैं आपको परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ, कैसे आपको पता चलेगी बाइंग। सबसे पहले हमारा ये वाइट वाली लाइन एक सपोर्ट है, पहला कंफर्मेशन मिला, 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक। ये जो सपोर्ट लाइन के आसपास इस समय प्राइस बता रहा हूँ मैं, 6 अक्टूबर 1930 के आसपास ये जगह की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। प्राइस था इस जगह पे, वाइट लाइन पे आया, तो पहला तो सपोर्ट पे बैठा हुआ था। दूसरी चीज़, RSI इस समय एकदम ही बॉटम पे थी, इस समय तो एकदम ही नीचे थी जब ये पहली बार टच करने आया था, ठीक। तो RSI एकदम ही नीचे थी इस जगह पे, तो इसका मतलब क्या है कि ओवर सेलिंग हो गई है, और इसका मतलब है प्राइस जल्दी टर्न आउट मारेगा ऊपर की ओर, ठीक, पलटी खाएगा ऊपर की ओर। जैसे एक चीज़ आपको ये मिल गई कि सपोर्ट जो है सपोर्ट पे बैठा था प्राइस, दूसरी चीज़ आपको ये मिल गई कि RSI एकदम नीचे है, तो आपको 2 चीज़ें मिली, 1 2, ठीक। अब आपको तीसरी चीज़ क्या मिली, आपने देखा कि बोलिंजर बैंड के एकदम जस्ट बाहर चला गया था यहाँ पे प्राइस, तो मतलब वापस ऊपर जाना है,
यहाँ पे भी बोलिंजर बैंड के एकदम पास में आ गया था बाहरी बैंड के, यहाँ तो बाहर चला गया था। तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ये नहीं थी, ये थी कन्फर्म्ड। ठीक, ये कंफर्मेशन से के साथ बताती है कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे है, इस समय लेना सबसे परफेक्ट है। ये कैंडल जो थी, ये कैंडल इसके क्लोजिंग के बाद यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं इस पिछली कैंडल को देख के कि हाँ भैया बोलिंजर के बाहर चली गई है, आरएसआई एकदम नीचे सपोर्ट पे बैठा है प्राइस, इसका मतलब यहाँ पे ले सकते हैं। और ये जो विक नीचे गई है ना, ये इंस्टीट्यूशन खेलते हैं गेम, उससे कोई चिंता नहीं है। तो 3 कंफर्मेशन आपको ईजिली मिल गई हैं। अब एक और चीज़ होती है जो आप मोस्ट, अगर आपकी अपनी ट्रेड को कंफर्म बनाना है एकदम 100% एक्यूरेट, वो होती है कैटलिस्ट यानी न्यूज़। न्यूज़ का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कॉइन को लेकर कोई न्यूज़ आई है और आपको लगता है कि कॉइन ऐसी जगह पे बैठा हुआ है, अंडर वैल्यूड है, तो आप उसको बाय करके आराम से छोड़ सकते हो, क्योंकि न्यूज़ जो अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। न्यूज़ अगर अच्छी आई, जैसे आपकी सैंड की कोई पार्टनरशिप आई है यूबीसॉफ्ट के साथ, आपकी इंजन की पार्टनरशिप माइक्रोसॉफ्ट के साथ आई है, ठीक, तो ऐसी चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें बूस्ट करती हैं प्राइस को, वो कंफर्मेशन दे देती है कि भैया देखिए कितनी चीज़ें हो गई आपके पास। एक हो गया सपोर्ट पे बैठा है प्राइस, दूसरा हो गया आपका यहाँ पर आरएसआई एकदम ओवर सेलिंग पर है, तीसरा हो गया आपका बोलिंजर से बाहर जा रहा है, ठीक, चौथा आपका क्या हो गया, न्यूज़ ने कंफर्म कर दिया, तो अच्छी न्यूज़ ने कंफर्म। तो ये चारों चीज़ें मिला के आपकी एक परफेक्ट नॉर्मल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है, जो आपको अच्छे खासे पैसे रोज़ का रोज़ कमा के भी दे सकती है, बढ़िया कमा के दे सकती है। अब इसके लिए आप कॉइन कैसे चुनो, कॉइन कैसे चुनो कि कौन से कॉइन में आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसा कॉइन चुनो जो चॉपी मार्केट में हो। चॉपी मार्केट का मतलब क्या होता है, जिसमें मार्केट एकदम ही कट एक ही रेंज के बीच में फंस के रह गई हो। ऐसे इसके लिए ना मेनली आप वो वाले कॉइन ले सकते हो, जैसे मैटिक। कुछ दिन में ऐसा होता है मैटिक बहुत परफेक्ट बन जाता है, अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे चॉपी मार्केट में क्या होता है, कॉइन 1-2 रेंज में ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो इस रेंज में आपको बस ये पॉइंट पहचानने, सपोर्ट के, आरएसआई देखना है, बोलिंजर देखना है, उस समय आपको बाय करके सेलिंग करनी है। और ऐसे के मौके के लिए ना मैटिक्स जब बोरिंग होता है तो उस समय एकदम परफेक्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। मैटिक का बोरिंग वाली फेज हम सभी जानते हैं, मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं उन्होंने होल्ड किया था मैटिक, और जानते हैं मैटिक कितना बोरिंग हो जाता है, लेकिन उस समय मैटिक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देता है इंट्राडे करने की। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स समझ में आएंगे और ये वीडियो भी इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेकआउट करना, टेलीग्राम से जुड़ना, एंड हमारा जो ये जो उडेमी कोर्स है उसको भी आप देखना, और आपको आई होप अच्छा लगे वो कोर्स। एंड बाकी यही सब चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी थी। एंड अगर अच्छी लगती वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारा कोर्स है जिसमें 190 स्टूडेंट्स हैं एंड 4.4 रेटिंग है, और इसके प्राइस पर आपको मिलती रहती है यहाँ पर, मतलब सेल वगैरह मिल जाएगी, तो उस हिसाब से आपका जो 400 या फिर ऐसे कुछ पड़ता है। तो इस कोर्स को भी आप ले सकते हो अगर आपके पास प्रॉफिट हो, मैं नहीं कह रहा ज़बरदस्ती लो, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।